हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल है 3 सितंबर और कल है परिवर्तनी एकादशी। अब आपने देव शयनी एकादशी सुना, आपने देव उठनी एकादशी सुना। परिवर्तनी एकादशी क्या है? अब देव शयनी एकादशी कब आती है? जब चतुर्मास के लिए भगवान सो जाते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए रेस्ट मोड में चले जाते हैं। देव उठनी एकादशी में भगवान अपनी नींद से 4 महीने बाद जागते हैं। लेकिन परिवर्तनी एकादशी कब आती है? ये तब आती है जब भगवान विष्णु शेषनाग पर सोते हुए नींद में अपनी करवट बदलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नींद में परिवर्तनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, उस करवट के साथ ही बहुत सी चीज़ें इस ब्रह्मांड में भी बदलती हैं। एक मेजर एनर्जी शिफ्ट होता है। कहा जाता है कि परिवर्तनी एकादशी का उपवास जो लोग करते हैं उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उनका जीवन प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ता है। अब इस दिन करना क्या होता है? अगर उपवास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उपवास नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली नहा धोकर विष्णु जी को हम कुछ फूल, तुलसी दल अर्पित करके हम उस दिन एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन हमें भजन सुनना चाहिए, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऐसा भी कहते हैं कि एकादशी, परिवर्तनी एकादशी के दिन पद्म पुराण सुनना चाहिए, जिसमें ये वाली एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी के दिन कहते हैं, या इनफैक्ट किसी भी एकादशी पर कहा जाता है कि हमें दान पुण्य करना चाहिए, चाहे तो पैसे हो गए या खाना हो गया या कपड़े हैं। किसी भी तरीके से हम अगर किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं तो ये हमें इस एकादशी व्रत का फल मिलने में और ज़्यादा सहायक होता है। कहा जाता है कि अगले दिन जब हम अपना उपवास तोड़ते हैं, माने कि एकादशी से बढ़कर अगला दिन जब द्वादशी लगता है, तो इस समय हमें दान करना चाहिए, या तो गरीब लोगों को या किसी ब्राह्मण को। एक खास बात मैं आपको बता दूं, देखिए कहते हैं कि जब भगवान सो जाते हैं देव शयनी एकादशी को, उसके बाद से लेकर 4 महीने कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। लोग शादियां नहीं करते हैं, शादियों की डेट्स नहीं निकलती। लेकिन कल का जो दिन होगा, परिवर्तनी एकादशी का दिन, कहा जाता है कि ये शादी के लिए बहुत ही परफेक्ट दिन माना जाता है। इनफैक्ट इस दिन हम अगर प्रेयर करते हैं, इफ़ वी प्रे टू लॉर्ड विष्णु, हम अपने रिलेशनशिप्स में, अपने एग्जिस्टिंग मैरिजेस में हार्मनी ला सकते हैं और बहुत ही शुभ दिन माना जाता है ये रिलेशनशिप्स के लिए। अब दोस्तों, कल परिवर्तनी एकादशी को आप उपवास करें या ना करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भगवान विष्णु के सामने माथा टेक कर अपनी वेल बीइंग और अपने सारे रिलेशनशिप्स के वेल बीइंग की कामना ज़रूर करिएगा। दोस्तों, एक और बिलीव है कि एकादशी पर चावल नहीं खाया जाता। आपके घर में एकादशी पर चावल खाते हैं या चावल बनता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।